अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबदा और जैसे कि हमने क्यूएसओ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है तो क्यूएसओ की लेक्चर सीरीज में आगे हमारे पास चैप्टर 5 का जो अगला टॉपिक है वो है प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट, जिसके साथ आर्टिकल 90 से 101 तक रिलेट करता है। तो अब हम इसको जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रिजम्पशन क्या है। ठीक है, प्रिजम्पशन है फैक्ट्स व्हिच इज नॉट टू बी प्रूव्ड बट थॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, आगे इसकी दो काइंड्स हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो कि आर्टिकल 129 से रिलेट करती है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आर्टिकल 90 से 101। अब 2009 पीसीआर एलजे 1319 में इसकी काइंड्स बताई हुई हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। आगे इसमें जो है वो कुछ मैंडेटरी क्लॉज हैं और कुछ नहीं है। जिसमें कोर्ट शैल प्रेज्यूम करेगी वो हमारी मैंडेटरी क्लॉज होंगी, जिसमें आर्टिकल 90, 95, 101 ये हमारी मैंडेटरी क्लॉज है। और जिसमें कोर्ट में प्रेज्यूम करेगी वो है आर्टिकल 96, 98 और 100। इसमें जो है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जो है वो इसको प्रिज्यूम करे या ना करे। आगे जो हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इसकी हमारे पास फर्दर दो काइंड्स हैं, एज टू रिबर्टल और एज नॉट टू बी रिबर्टल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो प्रिजम्पशन होती है इसका क्या फायदा होता है हमें। प्रिजम्पशन का फायदा ये होता है कि हमें ना कोर्ट को बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो साबित करने में आसानी पैदा करती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कोर्ट को बर्डन ऑफ प्रूफ की वजह से ना बर्डन ऑफ प्रूफ को साबित करने में जो है वो मदद मिलती है। ठीक है, अब हम इसको सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा सेक्शन 90 में है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज। कोर्ट शैल प्रेज्यूम इट टू बी ओरिजिनल सर्टिफाइड थ्रू प्रोविजनल और फेडरल गवर्नमेंट। अब इसमें है कि कोर्ट शैल प्रेज्यूम इट टू बी ओरिजिनल, क्योंकि जो भी सर्टिफाइड कॉपी है ना कोर्ट उनको प्रेज्यूम करेगी कि वो ओरिजिनल है, क्योंकि वो सर्टिफाइड कॉपी है। सर्टिफाइड होती हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट प्रोविजनल से या फेडरल गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होती है, तो कोर्ट उनको प्रेज्यूम करता है कि ये ओरिजिनल ही है। आगे हमारे पास आर्टिकल 91, इसमें है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज टू रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। Those documents are truly genuine 2002 SCMR 1336 केस लॉ। इसमें बताया गया कि वो डॉक्यूमेंट्स, इस केस लॉ में बताया गया कि वो डॉक्यूमेंट जो कि एविडेंस के लिए हम कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट जो होती है उनको प्रिज्यूम करेगी कि वो ओरिजिनल है। Those documents are truly genuine। आगे है हमारे पास आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 है हमारा डॉक्यूमेंट्स केप्ट अंडर एनी लॉ, डॉक्यूमेंट सेंड टू रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन। यानी कि जो हम रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ओरिजिनल है। 2016 YLR 671 में यही बताया गया है। आगे हमारा आर्टिकल 93 मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। 93 में कि मैप्स चार्ट मेड बाय गवर्नमेंट और साइन बाय गवर्नमेंट शैल प्रिज्यूम इट टू बी ओरिजिनल, यानी कि कोर्ट उनको प्रिज्यूम करेगी कि वो ओरिजिनल है। आगे है आर्टिकल 94 में है हमारे पास कलेक्शन ऑफ लॉज डिसीजन ऑफ कोर्ट प्रिज्यूम इट टू बी ओरिजिनल। जैसे कि कोई भी डिसीजन आप कोर्ट में देकर साबित कर देते हैं कि वो ओरिजिनल है, किसी भी कोर्ट का कोई भी डिसीजन आप दे देते हैं तो आप ये साबित कर देते हैं कि वो ओरिजिनल, तो कोर्ट इसको प्रिज्यूम करेगा कि वो ओरिजिनल ही है। आगे 95 पावर ऑफ अटर्नी रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और पावर ऑफ अटर्नी विच इज रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार। तो कोर्ट जो है इसको प्रिज्यूम करेगी कि वो भी ओरिजिनल है। ऐसे पावर ऑफ अटर्नी जो कि रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड हो और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करें वो भी कोर्ट जो है उनको प्रिज्यूम करेगी कि वो ओरिजिनल ही है। आगे हमारे पास आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, ऐसी सर्टिफाइड कॉपी जो कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हो तो इसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ओरिजिनल है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इसको प्रिज्यूम इट टू बी ओरिजिनल करती है या नहीं करती, मतलब कि वो उसको प्रिज्यूम करती है या नहीं। आगे है आर्टिकल हमारा 97 मैप्स बुक और चार्ट बाय मेड बाय प्राइवेट पर्सन। जैसा कि हमने 93 में पढ़ा था, मैप चार्ट और बुक्स मेड बाय गवर्नमेंट और साइन बाय गवर्नमेंट, तो इसमें तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं थी 93 में। अब जो 97 है ये मैप बुक और चार्ट्स मेड बाय प्राइवेट पर्सन। अब 93 और 97 में फर्क ये है कि 93 में कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं थी, कोर्ट उसमें प्रिज्यूम करेगा, मैंडेटरी क्लॉज थी। अब 97 में कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इसको प्रिज्यूम करे कि ना करे। ठीक है,
मैप्स बुक, वहां पे जो मैप और बुक और चार्ट थी वो गवर्नमेंट बना रही थी और उस पे स्टैम्प थी गवर्नमेंट की। ये जो है ना 97, इसमें बुक्स मैप्स और चार्ट ये प्राइवेट बंदा बनाता है और ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट इसको प्रिज्यूम करे कि ये ट्रू है कि नहीं। आगे हमारा आर्टिकल 98, आर्टिकल 98 है टेलीग्राफिक मैसेज। अब टेलीग्राफिक मैसेज अब जिसके मोबाइल से सेंड हुआ वो तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि उसी के मोबाइल से सेंड हुआ, लेकिन अब उसने कोर्ट ये देखेगी कि आया उसने मैसेज अपने मोबाइल से खुद किया है या किसी ने उसके मोबाइल से ये मैसेज किया है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है तो कोर्ट इसको प्रूफ करेगी। तो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जो है इसको प्रिज्यूम करे या ना करे। आगे हमारा आर्टिकल 99 ड्यू एग्जीक्यूशन। अब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है ना, इसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होती तो कोर्ट इसको एग्जीक्यूटेड करवाने का पाबंद है। लेकिन यहाँ बात है एग्जीक्यूशन की, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। आगे आर्टिकल 100 और 101। अब इसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आर्टिकल 100 में है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड, जितने भी 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, अब यहाँ पे अब हमने देखा है कि डिस्क्रिशनरी पावर क्यों है, क्योंकि यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर क्यों है, क्योंकि इस पर साइन होते हैं क्या या सील होती है, रिटर्न होते हैं, तो हम कोर्ट ये देखती है कि जो इस पे साइन है वो बंदे ने खुद किए हैं या नहीं किए, रिटर्न भी खुद किया है या नहीं किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिशनरी का वर्ड यूज होगा कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि इसको प्रिज्यूम करे कि ये ट्रू है या नहीं है। ये आर्टिकल 79 की जो एक्सेप्शन है आगे है 101। अब ये भी आर्टिकल 79 की एक्सेप्शन है सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है, ऑफ 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे जो है वो OG लिखा है, तो आप लोग ना इसको यहाँ पे एक मिनट, तो कोर्ट इसमें जो है वो यहाँ पे ऑफ है, तो कोर्ट इसमें जो है वो शेल प्रिज्यूम करेगी, क्योंकि ये सर्टिफाइड कॉपीज हैं और सर्टिफाइड कॉपी पर गवर्नमेंट की स्टैंप होती है, तो वो ही ओरिजिनली होगा। अब ये देखें ना कि 101 में जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है और 101 में जो है वो कोर्ट की पावर है, शेल प्रिज्यूम करेगा, क्योंकि इसमें सर्टिफाइड कॉपीज हैं और 100 वाले में सर्टिफाइड कॉपीज नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें था प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, जिसके साथ जो है हमारा आर्टिकल 90 से 101 तक रिलेट करता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मजीद मेरी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें, और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब दूंगी। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज।